हेलो गाइस, कैसे हैं? पंडित जी और जाट। एक पंडित जी को बहुत दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा था। वो बेकार ही घूम रहे थे। उनको एक जाट मिलता है। जाट से कहते हैं कि जाट भाई, मुझे सपने में तुम्हारे पिताजी नज़र आए। वो बहुत दुखी नज़र आ रहे थे। उनसे पूछने पर पता चला कि वो बहुत दुखी और परेशान है। तो वो जाट बोला लड़का कि हाँ, मैंने बहुत दिनों से, जब पिताजी ख़त्म हुए थे तो मैंने पिताजी का श्राद्ध नहीं किया, इसलिए वो दुखी और परेशान है। तो आप पिताजी का श्राद्ध करवा दो। तो उस पंडित जी ने कहा कि ठीक है। तो पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, उनके लिए श्राद्ध के लिए सामान लाना होगा, और लत्ते कपड़े, भांडे बर्तन सब कुछ उनके लिए, सोना चांदी वगैरह सब कुछ लाना होगा, और दक्षिणा में पैसे भी देने होंगे, और पकवान जो वो खाते हैं वो सब बनाना होगा। तो जाट अपनी पत्नी को बोलता है और सारा इंतज़ाम कर दिया जाता है। उसकी पत्नी ने बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान भी बनाए होते हैं। अब पंडित जी कहते हैं कि जैसा मैं बोलूँगा वैसे ही तुम भी श्राद्ध में बोलते जाना। तो वो कहता है कि ठीक है। अब पंडित जी श्राद्ध शुरू करते हैं तो बोलते हैं कि आचमनी में पानी डालो, तो वो भी वैसे ही बोलता है, पानी नहीं डालता और वो बोलने लगता है। तो पंडित जी कहते हैं कि अब तू बोले जाएगा, चुप नहीं होएगा। तो वो भी वही बात बोलता है। अब पंडित जी को गुस्सा आता है, पंडित जी उसको एक थप्पड़ लगा देते हैं। जैसे ही पंडित जी उसको एक थप्पड़ लगाते हैं, वो जाट देवता भी पंडित जी को एक थप्पड़ कस के लगा देता है। फिर पंडित जी उसको चुप कराते हैं, वो चुप नहीं होता, समझाते हैं, वो समझने में भी उसको नहीं आता है। अब लात घूसे और हाथापाई उनकी शुरू हो जाती है, और उस लड़के के कपड़े इसमें फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं नीचे। तो फिर पंडित जी सोचते हैं कि अब तो इतनी मार खाने से अच्छा है कि यहाँ से मैं भाग लूँ, और वो उठकर अपने घर भाग लेते हैं। और जब वो अपने घर जाते हैं तो जो लड़का होता है वो अपनी जाटनी के पास जाता है। अब उस जाटनी बोलती है कि अच्छे से श्राद्ध हो गया? वो कहता है हाँ, बहुत अच्छे से श्राद्ध हो गया, देख नहीं रही है मेरे कपड़े? वो कहती है तभी तो मैं पूछ रही हूँ। वो कहती है ऐसी हालत कैसे हुई? कहता है श्राद्ध बहुत अच्छे से हुआ, और कोई कसर नहीं छोड़ी श्राद्ध करने में, और बहुत अच्छा हुआ, पर एक कसर रह गई। वो कहती है क्या? वो कहता है कि पर पंडित जी तो बिना दक्षिणा लिए ही चले गए। तो वो कहता है कि अब क्या होगा? तो वो कहता है कि एक काम कर, कि जाटी कहता है एक काम कर कि तू अब पंडित जी के घर जाके दक्षिणा दे आ। अब जाटनी नहाती धोती तैयार होती है और पंडित जी के घर में दक्षिणा लेके चली जाती है। सारा कुछ लेके जाती है। वहाँ जाती है, पंडित जी तो वैसे ही खुंदक खाए बैठे थे, बहुत गुस्से में होते हैं, और पंडित जी अपनी पंडितानी को सब बताते हैं। अब सारा हाल सुन के वो बहुत गुस्से में होते हैं, और जैसे ही वो पहुंचती है तो पंडित जी और पंडितानी उस पर टूट पड़ते हैं, और उसको भी बहुत, पंडितानी को बहुत मार लगाते हैं। अब पंडितानी भी इतना मारते हैं कि इतना मारते हैं पंडितानी को कि वो बहुत पिटने के बाद चुपचाप बेचारी पिटती रहती है, और उसका रिप्लाई कुछ नहीं करती। मार खा के वो जब घर आती है तो जाट देवता पूछते हैं कि श्राद्ध हो गया? श्राद्ध का जो उनको भेंट देनी थी, दक्षिणा देनी थी, वो तुमने पंडित जी को ठीक से दी? वो कहती है बहुत ठीक से दी मैंने दक्षिणा। और पंडित जी ने दक्षिणा ली, लेकिन श्राद्ध करने से ज़्यादा मुश्किल दक्षिणा देने का काम है। वो कहता है कैसे? कहती अगर तुम जाते तो तुम्हें पता चलता कि श्राद्ध मुश्किल था या दक्षिणा देना मुश्किल था। तो वो कहता है कि हाँ, दक्षिणा देना भी ऐसा ही मुश्किल रहा होगा जैसे श्राद्ध करना। तो दोस्तों, ये एक इतनी हास्यप्रद कहानी है कि इसमें हंसे बिना आप लोग
नहीं रह पाओगे। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।